घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। मैं अजीज खां हूँ, सिरोजा का पूर्व सरपंच पति हूँ। मैं उस समय पंचायत में पंच था। मेरे यहाँ ग्राम पंचायत में एक मोदी जी की नल जल योजना की टंकी आई थी। तो एक रमेश पिता राम सिंह अतिक्रमणधारी, उसके 3 जगह अवैध कब्जे हैं कितने, लेकिन न्यायालय ने सिद्ध कर दिया है। तो मैं वहाँ अपने पीएचई विभाग के इंजीनियर को इन सबको स्पॉट दिखाने गया, तो वहाँ पर मेरे को कुल्हाड़ा लेके मारने आए ये, और जान से मारने का मेरे उप सरपंच वासुदेव पटेल जी को और मेरे को प्रयास करा। मैंने एफआईआर करने आया तो उस समय राजू पाटिल साहब थे। एफआईआर नहीं लिखी बल्कि उल्टा ही मुकदमा मेरे ऊपर दायर किया गया, और फिर मैंने प्राइवेट वाद लगाया। तो उसकी दुश्मनी को लेकर इन्होंने मेरे को एक दिन अकेले 12 लोगों ने अकेले ने घेर लिया और मेरे को मारा है। क्या मेरे पाँव में राडे डली है, क्या राडे डली है। बाकी अभी टीआई साहब की इतनी मेहरबानी अच्छी हुई है चलो कि वो कुछ सोच समझ के ही मतलब कार्रवाई कर रहे हैं। आज क्या हुआ था? आज कहीं नहीं, मैं तो मेरे घर पे बैठा हुआ था आराम से सीटी फुटेज केस में। तो मेरी क्या है कि मैंने कुछ जिन लोगों ने परेशान कर रहे थे बार बार झूठी एफआईआर करके, तो मैं भी उनका थाने में एक आवेदन दे के गया था यहाँ पर कि साहब ये लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं। वो आवेदन कापी है मेरे पास, एसपी साहब को भी करी थी मैंने। तो उसकी माँ को वो मेरे घर लेके आया और डायरेक्ट आके बोला, जैसे मेरे घर आया कैमरे सामने बैठा था तो मैंने एक उसको लाफा मारा, क्या लाफा मारा, और उसकी माँ को बोलता कपड़े फाड़, बोले इसकी रिपोर्ट डाल, बोले थाने में। उसकी माँ को बोलता? उसकी माँ को बोलता है। कौन बोलता है? ये क्या नाम है, सनी पिता नन्नू, जो कि इसके ऊपर पदम नगर थाने में लूटा मारी के 2 मुकदमे, फिर लोगों से पैसे, शराब के लिए पैसे छीनना। हाँ, तो जो धन सिंह आया था, धन सिंह जो अतिक्रमणधारी, इससे मेरा कोई वाद विवाद था नहीं। इन्होंने डायल 100 करी है। और भाई जातू इसके 2 दिन पहले भी इन्होंने क्या करा भाई साहब कि मैं मेरे घर में सीसीटीवी फुटेज के सामने बैठा हूँ। उस फुटेज के सामने था, मेरे घर के अंदर था, वहाँ फुटेज की कवरेज नहीं मिलती। अंदर बैठा खाना खा रहा था क्या, तो मेरा एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था वहाँ पर। तो ये धन सिंह निकल के गया और मेरा फुटेज बताया, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, इसके मैंने मेरा पलायन 5 लोग पलायन कर चुके हैं। एसपी साहब के भी संज्ञान में अभी नए टीए साहब आए, इनसे हमारी चर्चा एक बार हुई थी। ये साहब ने कहा था मैं पूरी पिक्चर को समझूंगा। आज भी अगर जाके किसी बच्चे से पूछे तो 5 लोग पलायन कर चुके हैं इनकी दहशत से। मैंने मानव अधिकार में भी लगाया था पलायन का, तो उस समय राजू पाटिल साहब थे, उन्होंने गलत जानकारी दी मानव अधिकार को आयोग को। मैंने उसको वापस चैलेंज करा है, वापस जा चाहिए, और मुझे जितना प्रताड़ित पुलिस करेगी उतनी मैं शिकायतें करूंगा, भले मुझे जेल जाना पड़े। और मेरे ऊपर अभी तक कम से कम मैंने आईटी लगा की जानकारी 7 बार 107 116 लगी सरपंच के ऊपर। सिर्फ थाने में आवेदन दिया कि शासकीय कार्य में बाधा डालता है। आज के टीआई साहब से मुझे पूर्ण उपेक्षा है, एसपी साहब भी नए आए, मुझे पूर्ण उपेक्षा है कि मेरे साथ में न्याय संगत कार्रवाई करेंगे। और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अगर सीसीटीवी में मैं कहीं गलत हूँ, तो मेरे पे भी कार्रवाई होना चाहिए। बाकी एक सम्मानित आदमी को गांव से इस कदर नहीं है किसी की शिकायत पे, 1 हफ्ते में 3 बार 100 नंबर मेरे घर गई है। आज मान सम्मान में मेरे पे एक एसटीएस का झूठा मुकदमा लगाया, एक 122 झूठी लगाई। अगर एसपी साहब चाहे तो एसपी साहब को चैलेंज करता हूँ, मैं कल उनकी जगह पे बताऊंगा कि 7 तारीख को मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। 7 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट था, मेरे पास एमएलसी पुलिस ने 7 तारीख को मेरा बयान ली, मेरा रात टूटी थी, और 7 तारीख को मेरे ऊपर 122 लगा दी कि आप बोले गाँव में शांति भंग कर रहे हो। कोई एडीएम में वो भी 122 का चल रहा है। ये टोटल हो रहा है राजनीतिक दबाव में हो रहा है। और ये जो मेरे ऊपर आतंक कर रहे हैं, ये विशेष संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। अगर आप अभी बोलो कि इसको साबित करो तो मैं जगह पे साबित करने के लिए तैयार हूँ। और लड़ाई कुछ नहीं है, सिर्फ एक अतिक्रमणधारी को जाट समाज की आड़ लेकर अपना अतिक्रमण बचाना ही उसका उद्देश्य है। क्या आज भी मैं तहसीलदार साहब से निवेदन करके आया हूँ, और अतिक्रमण तहसीलदार ने मुझे आश्वासन दिया कि इसका अतिक्रमण में हटाऊंगा। तो इसको भनक लग गई थी कि पंधाना गया तो मेरे अतिक्रमण के लिए गया है, इसलिए मेरे पे हमला किया। क्या इसमें महिलाएं भी है क्या, और जितने भी मेरे घर मारने आए थे सब मेरी एफआईआर में है ना, मेरे मुलजिम है वो। और मैंने जो झूठी शिकायत हुई है मेरी, मैंने माननीय हाईकोर्ट में 482 में आवेदन कर दिया। और इस पर चाहेगा तो मेरे साथ में अगर गलत हुआ है, आपको आज मोमिडन सरपंच है,
इसके पूर्व में जो सरपंच रहे ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित करके दिया है कि ये लोग जिन्हों आज आए थे मेरे साथ में, ये अपने हाथ से अपनी मूर्तियों को खंडित करके और मेरा नाम झूठा फंसाते हैं। ये ग्राम पंचायत का प्रस्ताव है इनके विरुद्ध में। ठीक। और मैं जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित, बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर समृद्धि टाउनशिप, पूर्णतः वेद विकसित, सुरक्षित और सर्व सुविधायुक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा।